नमस्कार बच्चों। दीक्षा दीदी फिर से एक नई कहानी लेकर उपस्थित हो गई है आपके सामने और कहानी सुनने के लिए आप लोग हो जाइए तैयार। तो ये कहानी एक ऐसे बच्चे की है जो बहुत ही आज्ञाकारी है। आज्ञाकारी का मतलब समझते हो ना, कहना मानने वाला। जैसा उसके बड़े कह देते हैं, बड़ों की बात को मानने वाला बहुत ज़्यादा, और इसीलिए ये इतना आज तक उसको जाना जाता है। तो इस कहानी का नाम है आरुणि, आज्ञाकारी आरुणि। आरुणि एक बच्चे का नाम है। तो कहानी शुरू करते हैं बच्चों। बहुत पुरानी बात है, मैंने इससे पहले भी आपको आश्रम की एक कहानी सुनाई है। तो उसी तरह एक आश्रम हुआ करता था जिसमें गुरुजी के साथ बहुत सारे बच्चे रहा करते थे और वहाँ वो पूरी अपनी शिक्षा दीक्षा उनकी चलती थी। वहीं उनकी पढ़ाई लिखाई, जीवन के काम आने वाली सारी चीज़ें वहाँ होती थी। और बहुत सारे बच्चे जब वहाँ पूरी शिक्षा प्राप्त करके जाते थे तो गुरुजी उनका वो आभार करते थे, उनको गुरु दक्षिणा भी देते थे। जैसे आजकल आप लोग फीस मंथली देते हैं, लेकिन उस समय ऐसा होता था कि गुरु दक्षिणा अंत में जब शिक्षा पूरी हो जाती थी तो गुरु दक्षिणा में गुरु जो मांगते थे वो उनको देना पड़ता था। तो बच्चों, ये कहानी बहुत पुरानी है। एक आश्रम जो था उसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे, ये मैंने आपको पहले बताया। उन बच्चों में एक बच्चा था आरुणि। क्या नाम था उसका? आरुणि नाम था। तो बच्चों, सभी बच्चे अपने गुरुजी का कहना मानते थे, उनकी आज्ञा का पालन करते थे। वही नित्य कर्म जहाँ जितने आश्रम में कराए जाते हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, पढ़ना लिखना, स्नान ध्यान पूजा पाठ सभी चीज़ सिखाई जाती थी। उसमें सभी विद्याओं से पारंगत किया जाता था बच्चों को। तो ये आरुणि जो था बहुत ही आज्ञाकारी था, इसलिए क्योंकि वो गुरुजी की हर बात मानता था, उनका बहुत कहना मानता था, इसलिए गुरुजी को बहुत प्यारा भी था। होता है जो बच्चे अपनी बात का मान सम्मान करते हैं अपने से बड़ों का, वो सबके प्यारे होते हैं, उन बड़ों के भी प्यारे होते हैं। तो एक बार क्या, बहुत बरसात का मौसम था, आसमान में काले काले घने बादल छाए हुए थे और बहुत तेज बारिश होने लगी। बहुत तेज बारिश होने लगी और शाम का समय हो रहा था। इतनी तेज बारिश हुई कि लग रहा था कि सब कुछ बह जाएगा। क्योंकि आश्रम में रहने वाले आश्रम के भोजन व्यवस्था के लिए खेती बाड़ी भी करते थे। सभी बच्चे मिलकर के खेतों में काम करते थे, अनाज उगाते थे और वही अनाज उनके भरण पोषण में या भोजन में काम आता था। तो इतनी तेज बारिश होने लगी कि खेतों में पानी भर गया और सब गुरुजी को चिंता भी कि अगर ये पानी इसी तरह भरता रहा तो खेत बह जाएंगे। इसलिए आरुणि को उन्होंने सोचा कि किसी को भेजना चाहिए कि जाके वो देख आए वहाँ पर। तो उन्होंने आरुणि से कहा कि आरुणि जाओ और एक फावड़ा या लेके जाओ, देखो कहीं अधिक पानी या कोई ना मेड़ वेड़ टूटी ना हो या खेत बहने वाले तो नहीं है कहीं, जरा चेक करके आओ। तो भाई अब आपको पता ही, आरुणि बहुत ही कहना मानने वाला बहुत आज्ञाकारी बच्चा था। आरुणि अकेला चल दिया। उसने सोचा कि देखाऊंगा, जाऊंगा और आ जाऊंगा। गुरुजी ने भी अकेले भेज दिया और सभी बच्चे सक्षम होते थे तब उनकी शारीरिक क्षमता, जो व्यायाम वगैरह सब करते थे, शारीरिक क्षमता भी अच्छी थी, तो इसलिए कोई शक भी नहीं था कि अकेले नहीं जा पाएगा। आश्रम के आसपास, आश्रम काफ़ी फैला होता था, उसके आसपास ये इलाका था। तो अचानक जब आरुणि वहाँ गया तो उसने देखा कि एक खेत की मेड़ टूट गई। मेड़ होती है लेकिन ऐसे बाड़ बनाते हैं, मोटी मोटी मिट्टी की बाड़, और हर खेतों में इस तरह बाड़ बनाई जाती है, ऐसे मेड़ टूट गई है। उसने कहा ओहो, अगर ये टूट गई और ज़्यादा टूट गई तो ये क्या कहते हैं, सारी फसल तो जो बो रखी है सारा बह जाएगा। उसको बड़ी चिंता हुई। उसने फावड़े से मिट्टी निकाल के भरना वहाँ पर शुरू किया, लेकिन पानी इतना तेज बरस रहा था वो जितने मिट्टी वहाँ डालता वो बह जाती। अब ये डालता रहा, मिट्टी डालता रहा, बहता रहा, भरता वो डालता रहा, वो बहती रही, ये डालता। बहुत देर हो गई, आदमी के समझ में नहीं आया क्या करें, क्योंकि मेड़ तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी और भी उसके मेड़ ज़्यादा टूटने का खतरा बढ़ रहा था, पानी लगातार बहुत ज़्यादा हो गया था। अब आरुणि को समझ में नहीं आया क्या करूं। उसने तुरंत, उसके दिमाग में एक बात है, उसने गुरुजी ने कहा है कि बस किसी तरह खेत का नुकसान नहीं होना, वो जा करके उस जगह पर लेट गया जहाँ पर मेड़ टूट रही थी, कि अगर वो वहाँ पर लेट जाएगा तो वो सॉलिड है, वो तो बह नहीं पाएगा ना, वो तो रोक लेगा, उस पानी को सहन कर लेगा और उससे फिर जो है अगल बगल की भी खेत बंद हो गया तो फिर खेत का नुकसान नहीं होगा। ऐसा कर आरुणि वहाँ पर उस जगह पर लेट गया। आरुणि लेट गया, जो बरसात लगातार हो रही है,
लगातार हो रही है, अंधेरा होने वाला है, शाम होने वाली है और बारिश का पानी लगातार वर्षा हो रही थी, तो पानी ठंडा भी हो गया था। तो धीरे धीरे आरुणि पहले तो थोड़ी देर तो सहन करता रहा। ठंड होने लगी और ठंड होकर वो ठंडा लगा होगा, पता नहीं कब तक पड़ा रहा, फिर बेहोश हो गया। अब उधर गुरु जी को चिंता हो गई, बहुत देर हो गई, आरुणि आया नहीं, इतना तो काम था भी नहीं। गुरु जी ने कहा कि ये तो ऐसा लड़का इधर उधर जाने वाला तो है नहीं, ये क्यों नहीं आया होगा अभी तक, इसको तो अब तक आ जाना चाहिए था। ऐसा सोच के गुरु जी को बड़ी चिंता हुई। गुरु जी ने जल्द कहा अंधेरा होने वाला है। उन्होंने छाता वो लिए और लालटेन ली, मशाल जैसी लालटेन ली और कुछ दो बड़े बच्चों के साथ चल दिए आरुणि को ढूंढने। जब ये वहां पहुंचे तो देखते क्या है गुरु जी कि आरुणि उस मेड़ की जगह पर, टूटे हुए मेड़ की जगह पर लेटा हुआ है। यह देखते तो उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, आंखों से आंसू बहने लगे कि इसने मेरी आज्ञा को पालने के लिए अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रहा, अपनी जान की परवाह नहीं करी। फटाफट उसके दोस्त जो थे जल्दी जल्दी उन्होंने उस आरुणि को वहाँ से उठाया और दूसरे दोस्तों ने वहाँ पर कुछ क्योंकि बड़े बच्चे ज़्यादा आ गए तो उन्होंने फटाफट मिट्टी भरी, पत्थर भरे वहाँ पर और उस आड़ को मेड़ को ठीक करा जल्दी जल्दी। ज़्यादा लोग आ गए तो जल्दी ठीक हो गई, बहने से पहले ही वह दुरुस्त हो गई। और फिर आरुणि को किस तरह गोद में पकड़कर वहाँ आश्रम में लाया गया, उसके सारे कपड़े बदले, उसको आग के अलाव के पास आग जहाँ जल रही थी वहाँ पर रखा गया, गर्म कपड़ों से लपेटा गया और हाथ पैरों में गर्म तेल की मालिश करी। और बहुत देर बाद आरुणि को होश आ गया। आरुणि बिल्कुल ठंड से नीला पड़ गया था। सबको बड़ी चिंता हो गई, गुरु जी की आंखों से आंसू बह रहे हैं, गुरु माता की आंखों से आंसू बह रहे हैं। सभी दोस्त को चिंता हो गई, सभी भगवान से प्रार्थना करने लगे कि भगवान इसको ठीक कर दीजिए। गुरु जी कहने के हे प्रभु मेरे इस शिष्य को कुछ मत होने देना, क्योंकि इसने मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी जान खतरे में डाली है। क्योंकि ऐसा गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी जान खतरे में डालने वाले बहुत कम होते हैं, तो इसे कुछ मत होने देना, चाहे भले ही मेरी जान ले लिया। गुरु जी को बड़ी चिंता हो गई। कुछ समय बाद भी थोड़ा ने आँखें खोली और थोड़ा उसे फिर गर्म दूध वगैरह पिलाया गया। आयुर्वेदिक दवाएं गुरु जी जानते थे वो दी गई और फिर आरुणि स्वस्थ हो गया। फिर गुरु जी ने जब वो बोलने लगा तो उन्हें पूछा बेटा तुमने आरुणि तुम ऐसा क्यों किया, तुम उस जगह पर क्यों लेटे, क्या तुम जानते नहीं थे तुम्हारी जान को खतरा? उसने कहा गुरु जी मेरी जान से ज़्यादा तो आपका की आज्ञा मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी आज्ञा का पालन करना मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं करता तो मैं पाप का भागी बनता, इसलिए मैंने अपनी को वहाँ पर लेट जाना ज़्यादा बेहतर समझा। क्योंकि वर्षा का प्रभाव इतना तेज था, पानी का बहाव इतना तेज था कि जो भी मिट्टी में मेड़ में डालता वो तुरंत बह जा रही थी और वहाँ पर मेड़ बंध नहीं गई थी। तो बच्चों गुरुजी ने उसे कस कर गले से लगा लिया और सारे बच्चों ने उसको प्यार किया और बहुत ही गर्व महसूस हुआ गुरुजी को कि मेरा ऐसा शिष्य है जो मेरी एक बात के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है। और सारे शिष्यों को भी ऐसा लगा कि आरुणि जैसा ही होना चाहिए। तो बच्चों आरुणि बहुत पुरानी बात थी, लेकिन देखिए मैं आज भी आपको ये सुना रही हूँ, यानी कि उसके आज्ञा पालन का जो कार्य था वो इतना प्रसिद्ध हो गया कि तब से वो एक से दूसरे को चलते 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 आज तक चल रहा है और लोग एक दूसरे को बता रहे हैं कि देखो ऐसा भी शिष्य हुआ करता था। तो बच्चों कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। ये आदमी आप जैसा ही था, छोटा छोटा सा आप जैसा ही बच्चा था, आप जैसा ही उसका खेल कूद में का मन था, पढ़ता था। तो बच्चों आज्ञा भी या जैसे वह पालन करता था, अपने से बड़ों की बात को मानता था, ऐसे आप लोग भी मान सकते हैं। जो इस तरह के बच्चे होते हैं, कुछ अच्छा कर दिखाते हैं, कुछ विशेष होते हैं, उन्हें समाज कभी नहीं भूलता और हमेशा याद करता है। तो आप लोग मुझे बताइएगा ये कहानी आपको कैसी लगी और मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि आप कहानी में क्या आपको सबसे अधिक अच्छा लगा और क्या नहीं लगा। ये भी बता सकते हैं, आपको अच्छी नहीं लगी तो भी लिख सकते हैं, कोई बुराई थोड़ी है। अच्छा न लगना और न लगना आपके ऊपर है ना। तो आप मुझे ये सब बताएंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, अपने भाई बहनों को सुनाएंगे, माता पिता को सुनाएंगे, साथियों को भी सुनाएंगे। और अगली जल्दी ही एक नई कहानी लेकर मैं आपके सामने फिर से आऊँगी। तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार। दीक्षा दीदी का